हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल मेटो केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेस की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। इसके पहले भी हम एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, 2 वीडियो। इसमें एक वीडियो में हम आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताए हैं और दूसरे वीडियो में जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है उसका डेली लाइफ में कहाँ पे यूज होता है उसको हम वहाँ पे आपको कवर कराए हैं। ओके, तो इस क्लास में कुछ और केमिकल प्रॉपर्टी जो आपका बेस का होता है उसको हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ओके, तो हेडिंग डालेंगे क्षार के रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, यानी कि क्षार के रासायनिक गुण, क्षार के रासायनिक गुण, जिसमें से इसके पहले हम आपको रिएक्शन बता चुके थे। रिएक्शन विथ बेस यानी कि रिएक्शन विथ एसिड यानी कि अम्ल से रासायनिक गुण, यानी कि अम्ल जब क्षार से रासायनिक क्रिया करता है, अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण तथा जल बनाता है। और इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ओके ना, तो इसको हम लोग आज यहाँ पे फिर से रिवाइज नहीं करेंगे, हम लोग अब आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, जिसमें आपका है अगला धातुओं से अभिक्रिया। क्या है, धातुओं से अभिक्रिया, धातुओं से अभिक्रिया यानी कि जो क्षार होता है, क्या क्षार धातुओं से अभिक्रिया कर सकता है, और कर सकता है तो क्या बना सकता है, कर सकता है तो क्या बनाता है, और क्या सभी धातु जो होते हैं वो क्षार से अभिक्रिया कर सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे। देखिए, जैसे जो इसके पहले अम्ल में आपने क्या देखा था, अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करते थे तो क्या बनाते थे, लवण तथा हाइड्रोजन की गैस बनाते थे। लेकिन जब अम्ल की अभिक्रिया हम किसी धातु से कराते थे, जैसे आपका सोडियम मैग्नीशियम ये सब से धातु से कराते थे, वहां पे आपका हाइड्रोजन की गैस निकलती थी और लवण का निर्माण होता था। वैसे यहां पे भी होगा, यहां पे भी आपका होगा लवण और हाइड्रोजन की गैस का निर्माण यहां पे भी होगा। ठीक है, तो बेस जैसे देखिए क्षार जो है, जैसे आपका हम ले ले यहाँ पे NaOH, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है आपका क्षार है। इसको जरा हम बांड के रूप में दिखाएं। देखिए Na यहाँ पे O, यहाँ पे H, ये आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि क्या है, क्षार है यानी कि बेस है। अब जरा हम इसकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है और सोडियम का जो बॉन्ड है उसके नेचर के बारे में हम आपको बता दें। देखिए, जो जो आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है उसके मध्य सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, और जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन बहुत छोटा एलिमेंट है, बहुत छोटा परमाणु है, उससे जो चाहता है वो इलेक्ट्रॉन उसका मार करके छीन लेता है। देखिए यहाँ पे होगा क्या, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है। आपको हम किसी लेसन में यानी किसी वीडियो में बताए होंगे कि FON फोन, FON फोन, ये क्या है, फोन। F क्या है, फ्लोरीन, दूसरा आपका O क्या है, ऑक्सीजन, और N क्या है, नाइट्रोजन। इन तीनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता बहुत ही ज्यादा होती है, जिसमें से सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की, और दूसरे नंबर की होती है ऑक्सीजन की, और N जो होता है यानी कि आपका तीसरे नंबर का होता है। यानी कि बोले तो फ्लोरीन जो होगा, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता क्या होगी, उसमें सबसे ज्यादा होगी। एक प्रकार से बोले इलेक्ट्रॉन को चोरी करने की क्षमता उसमें सबसे ज्यादा होगी। एक प्रकार से बोले कि जो फ्लोरीन होता है वो सबसे नंबर 1 का चोर होता है, सबसे बड़ा चोर होता है। उसके बाद फिर आता है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी चोर होता है लेकिन फ्लोरीन से थोड़ा सा कम नेचर का होता है चोरी करने में। चोरी करने का मतलब है, चोरी किसका करता है, अरे भाई ये फ्लोरीन है, एलिमेंट है। अब यार पैसा कौड़ी तो चुराएगा नहीं किसी का, ये क्या चुराता है, इलेक्ट्रॉन की चोरी करता है। किसकी चोरी करता है, इलेक्ट्रॉन की चोरी करता है। दूसरे नंबर का आपका ऑक्सीजन है, ये भी इलेक्ट्रॉन की चोरी करता है। और तीसरे नंबर का है आपका नाइट्रोजन,
जो कि है आपका इस परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है 7 होता है। ये भी क्या करता है इलेक्ट्रॉन की चोरी करता। तो सबसे बड़े चोर आपका यही तीन होते हैं FOL, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ओके, तो जो फ्लोरीन है वो दूसरे नंबर का चोर है, यानी दूसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन की चोरी करने वाला है। तो जो ऑक्सीजन होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, तो जो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होगा ऑक्सीजन क्या करेगा बड़ी आसानी से उसका इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, बहुत आसानी से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चुरा लेगा, हाइड्रोजन को पता भी नहीं चलेगा। यानी कि जो आपका ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से छीन लेगा, इतनी आसानी से बगल से चुरा लेगा कि हाइड्रोजन को भनक भी नहीं लगेगी कि हमारा इलेक्ट्रॉन गया कहाँ आखिर में। तो इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला जाता है ऑक्सीजन लेकर के चला जाता है। इतना बात क्लियर हुआ। और यानी आपका यहाँ पे यानी के स्थान पर कोई भी मेटल हो सकता है। यानी रखेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम हो जाएगा, के रखेंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम हो जाएगा, सी रखेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम हो जाएगा। ओके, हाँ, तो ये हो गया आपका। और यहाँ पे जरा आपको ध्यान ये देना, जैसे यहाँ पे हम बांड तोड़ेंगे, ब्रेक कराएंगे, तो जो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन जो होगा ऑक्सीजन यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है इलेक्ट्रॉन खींचेगा कौन, इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, जो सबसे बड़ा चोर होगा वही तो इलेक्ट्रॉन चुराएगा। सबसे बड़ा चोर इसमें कौन है दूसरे नंबर का आपका ऑक्सीजन है। तो इलेक्ट्रॉन एक खींच लेता है तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा माइनस का चार्ज आ जाएगा, और H जो होगा किस रूप में यहाँ से निकलना चाहे तो निकलेगा प्लस के रूप में, चूंकि उसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन छीन लेगा, ले लेगा, यानी कि ले लेगा यहाँ पे हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए, तो हमको यही देखना है कि धातुओं से अभिक्रिया, धातुओं से अभिक्रिया जब करेगा आपका जो कोई भी बेस है तो क्या रिएक्शन देगा, कौन सी रिएक्शन देगा। तो पहले तो हम आपको बता दें क्षार की अभिक्रिया जब आप किसी धातु से कराएंगे तो बनेगा आपका लवण और प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन की गैस, हाइड्रोजन गैस। तो क्या यहाँ पे सभी मेटल रिएक्ट कर सकते हैं इससे? नहीं, कुछ मेटल है, जो मेटल है हम यहाँ पे अभी आपको एग्जांपल में आपको बता रहे हैं। कुछ मेटल ऐसे हैं जो क्षार से अभिक्रिया करेंगे तो वहां पे लवण और हाइड्रोजन की गैस निकालेंगे। कौन कौन से है उसका एग्जांपल हम आपको बताने वाले हैं। ओके, चलिए, तो हम एग्जांपल ले लें, क्षार आपका ले लें। चलिए हम ले रहे हैं Na ले लें, NaOH, और हम धातु ले रहे हैं जिंक, यानी कि क्या होता है Zn इसका प्रतीक होता है। अब देखिए आपका बनना क्या है, लवण बनना है और क्या बनना है हाइड्रोजन की गैस बनना है। तो कौन निकलेगा यहां से H निकलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है दूसरे नंबर का चोर है, वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन क्या कर लेगा खींच लेगा, छीन लेगा और H को यहां से अलविदा कर देगा, कहेगा जाओ भाई अब तुम्हारा काम हो गया, अब हमारा काम हो गया, अब तुम यहां से जाना चाहो तो जा सकते हो। तो हाइड्रोजन जो है बेचारा यहां से, वो तो भाई छोटा सा है, नन्हा सा बालक है, धीरे से वहां से निकल जाता है। ठीक, तो देखिए निकल जाता तो यहां से क्या बना लेगा, यहाँ H2 की गैस बना लेगा। ओके, अब देखिए आपका बना क्या है, यहाँ पे Na बचा और Zn बचा, और यहाँ पे आपका क्या बचा O बचा, Na बचा, O बचा और क्या बचा Zn बचा। देखिए क्या बन जाएगा Na कैसे बनेगा, इसको हम अभी आपको बता रहे हैं, ZnO। देखिए यही तीनों एलिमेंट यानी कि ना बचे, यहाँ पे Na बचा, Zn बचा और क्या बचा O बचा। Zn को हम यहाँ पे बीच में रख दिए हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन अभी आपको बताया दूसरे नंबर का चोर होता है, दूसरे नंबर का चोर होता है, तो इस पर निगेटिव यानी कहा मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की चोरी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन की तो ये चोरी करता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन की चोरी कर सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, कि यानी कहने का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन क्या क्या करेगा, चोरी करेगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन की चोरी करेगा उसको देखिए यहाँ पे,
जैसे देखिए जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो पाते हैं 2,6, यानी कि इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर यह 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से पा जाए, अगर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से पा जाए, कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन कहीं से पा जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है। इसीलिए क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की चोरी करता है। क्यों चोरी करता है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन की चोरी कर लेता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन यह ग्रहण कर लेगा, जैसे मान लीजिए कहीं से इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, कहीं से इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो यह क्या बना लेगा? O2- बना लेगा। यानी कि पहले देखिए क्या था, पहले ऑक्सीजन था, या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्या बनाएगा? O2- बनाएगा। क्या बनाएगा? O2- बनाएगा। यानी कि ये क्या बनाता है? 2 माइनस का चार्ज रखता है, 2 माइनस का चार्ज रखता है। ओके, चलिए तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज हो गया? 2 माइनस का चार्ज हो गया। अब देखिए आप हमेशा याद रखेंगे जो Zn होता है, यानी कि जो आपका जिंक होता है, जिंक +2 का चार्ज रखता है। जिंक जो होता है वह +2 का चार्ज रखता है। और जो सोडियम होता है, सोडियम +1 का चार्ज रखता है। सोडियम का बाहरी कोश में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, वह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या बनता है? पॉजिटिव बनता है। तो कितना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं कोई भी परमाणु, उतना ही उस पर पॉजिटिव का चार्ज आता है, और जितना इलेक्ट्रॉन वह क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, उतना ही उस पर निगेटिव का चार्ज आता है। Zn यहाँ पे 2+ कब बनाएगा? जब Zn क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। इसका मतलब जिंक जो होता है वह 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, तभी तो यहाँ पे 2+ का चार्ज आता है। और जो Na होता है वह 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो इस पर 1+ का चार्ज आता है। अब देखिए Na पर हो गया 1+ का चार्ज, और जो Zn है उस पर कौन सा चार्ज हो गया? 2+ का चार्ज। और हमको बनाना यहाँ पे फार्मूला, Na Zn और O को मिलाकर के हमको कोई साल्ट बनाना है। जो ये तो क्लियर है, यहाँ पे जो बनेगा वो आपका साल्ट ही बनेगा। लेकिन इसकी बैलेंसी कैसे हम मेंटेन कराएं, उसको हमको यहाँ पे आपको दिखाना है, उसको हमको यहाँ पे आपको समझाना है। ओके, देखिए ऑक्सीजन पर है -2 का चार्ज, इन दोनों का देखिए प्लस चार्ज मिलाकर कितना हुआ? 3+ का चार्ज होगा। क्योंकि देखिए जब कोई भी कंपाउंड यहाँ पे बनता है वो न्यूट्रल स्पीसीज होता है। जैसे आपका H2O जो होता है, आपका जो H2O है, ये क्या, इस पर कोई चार्ज दिख रहा है? इस पर कोई आवेश दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इस पर न्यूट्रल, यानी कहना मतलब दोनों का चार्ज यहाँ पे क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर होता है। तभी एक दूसरे क्या करते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं, और यहाँ पे न्यूट्रल का फॉर्मेशन यहाँ पे, यानी कहने मतलब न्यूट्रल हो जाते हैं। वैसे यहाँ पे भी ये सब भी क्या होंगे? न्यूट्रल होंगे। कैसे न्यूट्रल होंगे? यहाँ पे तो 3+ का चार्ज हो रहा है टोटल, जबकि ऑक्सीजन पर 2- का चार्ज है। अगर हम यहाँ पे सोडियम का 2 अणु ले रहे हैं, 1 Na पर 1+, तो 2 Na पर कितना चार्ज हो जाएगा? 2+ का हो जाएगा। बोलिए भाई, 1 Na पर 1+ का चार्ज, तो 2 Na पर कितना चार्ज हो जाएगा? 2+ का चार्ज हो जाएगा। तो हो जाएगा ना, यानी कि यहाँ पे हम Na के कितने मॉलिक्यूल ले लें? 2 मॉलिक्यूल ले लें। अब यहाँ पे देखिए Na पर कौन सा चार्ज हो जाएगा? 2+ का चार्ज हो जाएगा। अब Na पर +2 का चार्ज और Zn पर +2 का चार्ज, टोटल प्लस का चार्ज कितना हो गया? +4 हो गया। कितना हो गया? +4 टोटल चार्ज इधर हो गया, +4। और अगर हम ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल ले लें, अगर हम ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल ले लें, एक ऑक्सीजन पर -2 का चार्ज, तो 2 ऑक्सीजन पर -4 का चार्ज होगा। यानी कि एक ऑक्सीजन पर जब -2 का चार्ज है, तो 2 ऑक्सीजन पर -4 का चार्ज होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम क्या, यानी कि हम क्या करें, जब हम 2 ऑक्सीजन यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे देखिए टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? -4।
अब देखिए 2 और 2 प्लस का चार्ज, यहाँ पे प्लस का 4 चार्ज है, यहाँ पे माइनस का 4 चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। यानी कि जो आपका फार्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, Na2ZnO2 मिलेगा। क्या मिलेगा, Na2ZnO2 मिलेगा। इसको हम थोड़ा सा आपको क्लियर करके लिख दे, साफ साफ लिख दे। ओके, तो ये हो गया आपका फार्मूला, क्या मिलेगा यहाँ पे, Na2ZnO2 मिलेगा। इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ये क्या है आपका, सोडियम जिंकेट है, जो कि क्या है, एक लवण है। क्या है, एक लवण है, यानी कि साल्ट है। ओके, इतना बात क्लियर हुआ। ये हो गया आपका सोडियम जिंकेट, जो कि क्या है, लवण है। कैसे बना उसको हम यहाँ पे आपको क्लियर करा दिए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इसका जो एग्जांपल है उसकी तरफ चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा हाँ, इसको बैलेंस नहीं है, अगर आपको बैलेंस में दिक्कत हो रही है तो हमारा यानी कि हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में वहाँ पे सर्च करिएगा, या तो फिर देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है उसको वहाँ पे समझाया गया है। ओके, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक काम करिए, 2 लगा दीजिए, क्योंकि देखिए सोडियम यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी सोडियम 2 हो गया, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 है, और हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन 2 है, और जिंक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी आपका जिंक 1 है। ये देखिए आपकी रिएक्शन हो गई बैलेंस। ओके, चलिए नोट करिए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल लें। हो गया, चलिए अब अगला एग्जांपल हम देखें। हम ले लें NaOH ही ले लें। इसकी अभिक्रिया अगर हम एल्यूमिनियम से करा दें, Al से करा दें, ये जो आपका NaOH है एल्यूमिनियम से करा दें, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए कोई साल्ट बनेगा और क्या निकलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन की गैस निकलेगी। तो पहला तो आपका यहाँ पे H2 की गैस निकल जाएगी। अब देखिए क्या बनेगा, कैसे इसका हम फार्मूला बनाएंगे, जैसे हम पिछला एग्जांपल में आपको बताएं वैसे। देखिए सोडियम है तो पहले यहाँ पे सोडियम लिख लेंगे, उसके बाद फिर एल्यूमिनियम को बीच में यहाँ पे घुसेड़ देंगे, और जो आपका ऑक्सीजन है ऑक्सीजन को यहाँ पे लिख देंगे। इतना बात क्लियर हुआ। अब जरा चार्ज सबका चेक करिए। ऑक्सीजन कितना चार्ज रखता है, 2 माइनस का चार्ज रखता है। जो सोडियम होता है कितना चार्ज रखता है, 1 प्लस का चार्ज रखता है। और जो एल्यूमिनियम होता है वह कितना चार्ज रखता है, अरे भैया निकाल लीजिए, यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक इसका होता है 13। अगर नहीं मालूम है किसी का कि चार्ज कितना है, तुरंत उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर डालिए। देखिए क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे तो 2 8 और 3 मिलेगा, क्योंकि 2 8 10 और 3 13। अब इसका आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यह 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन या क्या कर देगा, निकाल देगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो कितना प्लस बनाएगा, 3 प्लस बनाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा कोई भी परमाणु उतना ही प्लस का चार्ज उस पर आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इस पर 3 प्लस का चार्ज आ जाएगा। ओके, इस पर हो गया 3 प्लस का चार्ज। अब देखिए टोटल प्लस का चार्ज कितना हो गया, 1 प्लस और 3 प्लस, टोटल प्लस का 4 हो गया। टोटल जो चार्ज प्लस का है वो कितना है, प्लस का 4 है। इसका मतलब जब ऑक्सीजन पर -4 का चार्ज आएगा तभी तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तभी तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे। ध्यान से समझिएगा, यानी कि जब आपका पॉजिटिव का चार्ज टोटल 4 हो गया और ऑक्सीजन पर आपका 2 ही चार्ज है, -2 का चार्ज है। जब ऑक्सीजन पर -4 का चार्ज होगा तभी तो दोनों एक दूसरे को, यानी कि ये देखिए होगा, तभी तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ पे है -2 का चार्ज। अगर हम यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ले लें, अगर हम यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ले लें तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, जो चार्ज होगा 4, यहाँ पे भी आपका 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसका हम क्या कर देते हैं, 2 मोल ले लेते हैं। अब इसका भी चार्ज क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का 4 है, यहाँ पे -4 है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और यही आपका फार्मूला मिल जाएगा NaAlO2। इसको हम थोड़ा सा ठीक तरीके से आपको लिख दें।
तो यहाँ पे मिल जाएगा आपका, इसका फार्मूला क्या मिल जाएगा, NaZnO2। इसका नाम है सोडियम जिंक के, सॉरी Al यहाँ पे था ना, सोडियम एल्यूमिनेट इसका नाम है। इसका नाम क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट इसका नाम है। ओके, इसको नोट करिए। ओके ठीक, तो ये हम कुछ केमिकल रिएक्शन पढ़े, यानी कि रिएक्शन विथ एसिड, यानी कि अम्ल से जब क्षार, सॉरी जो आपका क्षार होता है, क्षार अगर धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, और इसका हमने कुछ एग्जाम्पल देखा है यहाँ पे। ओके, तो चलते हैं इसकी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी के पास और इसको आज कवर कर लेते हैं। ओके, तो अब हेडिंग लगाएंगे, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इसकी जो है आधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया। क्या है, आधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया। हेडिंग लगाएंगे अगली, क्या है, आधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया, ऑक्साइड से अभिक्रिया, आधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया। तो जरा चेक करिए, जो आधात्विक ऑक्साइड होगा वो क्या होगा, आधात्विक ऑक्साइड है क्या आखिर में। तो देखिए, आधात्विक ऑक्साइड पहले होता क्या है, पहले तो आधातु क्या होता है इसको हम लोगों को यानी कि जानना जरूरी है। तो देखिए, आधातु क्या होता है, जैसे आपका जो आयरन होता है, यानी कि जो आपका लोहा होता है, हालांकि इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटल एंड मेटालॉइड में, यानी कि धातु अधातु और उपधातु वाली लेसन में, लेकिन यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा हिंट दे दें कि धातु होता क्या है आखिर में। देखिए, या आधातु आपका होता क्या है। देखिए, जब ऐसे पदार्थ जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और त्याग करके प्लस आयन बनाते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे पदार्थ जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बना लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, आधातु बोलते हैं। जैसे आपका Cl हो गया, Cl क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ऋण आयन बनाता है। ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और क्या बनाता है, 2 माइनस का चार्ज बनाता है। नाइट्रोजन की बात कर ले, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और 3 माइनस का चार्ज रखता है। ये भी क्या है, प्रकार का आधातु है। ओके, तो कोई आधातु ऑक्साइड होगा, ऑक्साइड का मतलब आप तो जान ही रहे हैं, उसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ होगा। जैसे आपका हो जाए NO2 और यह हो जाए आपका SO2, जो फर्दर रिएक्ट करके आपका SO3 बना लेता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, CO2। ये सब आपका क्या है, देखिए, ये नाइट्रोजन भी आपका क्या है, आधातु है, सल्फर भी आपका आधातु है, कार्बन भी आपका क्या है, आधातु है। तो ये तीनों क्या है, ये देखिए, आधात्विक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले इसको आप चेक कर लिए कि यह इसमें जो कैरेक्टर होता है वो एसिडिक होता है कि बेसिक होता है। जैसे देखिए, किसी भी पदार्थ को अगर आपको चेक करना होगा कि यह अम्ल है कि क्षार है, तो तुरंत उसको पानी में ले जाकर के डुबो दीजिए। पानी में डुबोएंगे, पानी में डुबोने का मतलब क्या है, अब जब आप पानी में डुबो देंगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि आपको दिखेगा वहां पे कि एसिड है कि क्षार है, कि एसिड है कि बेस है। उसकी आपको रिएक्शन करवा के चेक करवानी पड़ेगी। ओके ना। तो जैसे अगर आप उसको पानी में डालेंगे, यानी पानी से रिएक्ट कराएंगे, तो अगर वह एसिड बन जाता है कि बेस बन जाता है, आपको वहां पे पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा उसको देखिए, जैसे आप ले लीजिए NO2 और NO2 को आप पानी में डाल दीजिए, यानी H2O में डाल दीजिए, तो देखिए क्या बनेगा, HNO3 क्या बन जाएगा, HNO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, HNO3 बन जाएगा। यानी कि ये क्या है भैया, अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल जिसका नाम होता है, क्या ये नाइट्रिक एसिड है। ये आप SO3 ले लीजिए, इसको आप H2O में डाल दीजिए पानी में, क्या बनेगा,
H2SO4, चूंकि देखिए दो ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, H2 बन जाएगा, और यस है तो यस बन जाएगा, और ऑक्सीजन देखिए तीन, यहाँ पे एक H2SO4, जो कि आपका क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड। यानी जो आपका NO2 है वो भी आपका एसिडिक कैरेक्टर रखता है, SO3 जो है वो भी आपका एसिडिक कैरेक्टर रखता है। CO2 देख लीजिए, जब आपका CO2 है उसको अगर आप H2O से रिएक्ट कराएंगे आपका बन जाता है H2CO3 बन जाता है। क्या बन जाता है, H2CO3 बन जाता है, जो कि क्या है, कार्बोनिक अम्ल है। क्या है, कार्बोनिक अम्ल है। तो कहने का मतलब है जो आधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर रखते हैं। तो आप बताइए, जब एसिडिक कैरेक्टर रखते हैं तो उसकी अगर हम रिएक्शन यानी कि रिएक्शन बेस से करवा देंगे तो वहां पे कौन सा कंपाउंड मिलने वाला है, बोलिए बोलिए, कौन सा कंपाउंड मिलने वाला है, वहां पे आपको लवण मिलने वाला है, और क्या मिलने वाला है, जल मिलने वाला है। अरे भैया यह तो न होता है, जब आप एसिड की रिएक्शन बेस से करवाते हैं तो आपका क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। वहां पे आपका बेस यानी कि बेस और एसिड क्या हो जाता है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और आपका लवण और जल का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, ठीक, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे किसी को भी अगर आपको पता करना होगा कि यह एसिड है कि बेस है, उसको तुरंत आप पानी से रिएक्ट करा देंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वह एसिडिक कैरेक्टर रखता है कि बेसिक कैरेक्टर रखता है। ओके, तो इसी से हमको रिएक्शन करवाना है। जैसे हम ले लें आपका CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी अभिक्रिया हम करा दें आधात्विक ऑक्साइड। चलिए हम करवा दे रहे हैं आपका CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड से। तो देखिए होगा क्या, आपका क्या बनना है, लवण बनना है, और क्या बनना है, जल बनना है, यही ना। ये आपका CO2 है तो लवण बन जाएगा CaCO3 बन जाएगा, CaCO3 बन जाएगा, और प्लस यहाँ पे H2O बन जाएगा। कैसे बना उसको देखिए, यहाँ पे देखिए Cl यहाँ पे है तो आपका यहाँ पे Ca बन जाएगा, और देखिए कार्बन यहाँ पे एक है, देखिए ये कार्बन है, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन निकल जाएगा, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे था और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, टोटल 4 ऑक्सीजन था, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ, सॉरी एक ऑक्सीजन यहाँ से निकाल दीजिए और 2 ऑक्सीजन यहाँ से, टोटल 3 ऑक्सीजन निकल गया। तो देखिए CO3 आपका बन गया, और देखिए यहाँ पे H2 यानी कि OH आपका 2 ऑक्सीजन भी था, 2 हाइड्रोजन भी था, एक ऑक्सीजन तो निकल चुका है, तो एक का ऑक्सीजन बचा, एक ऑक्सीजन बचा और 2 हाइड्रोजन बचा, तो यानी कि टोटल मिला के क्या बना लिया, H2O बन गया। ये देखिए आपका क्या बन जाएगा, H2O, ये आपका क्या है, लवण है। क्या है ये, लवण है, यानी कि सॉल्ट है। और एग्जांपल देखिए दूसरा, MgOH का होल ट्वाइस, इसकी अभिक्रिया आप करा दें SO3 से सल्फर ट्राइऑक्साइड से करा दें, क्या होगा, देखिए Mg है यहाँ पे, और यहाँ पे SO3 यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन इसमें से निकाल दीजिए, क्या बन जाएगा, SO4 बन जाएगा, और प्लस आपका क्या बन जाएगा, H2O। ये भी आपका क्या है, एक प्रकार का लवण है। नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और इसका नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सल्फेट। Mg आपका मैग्नीशियम होता है, SO4 क्या होता है, सल्फेट होता है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। ओके, और एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, तीसरा एग्जांपल क्या है, यही ले लेते हैं MgOH का होल ट्वाइस, इसकी अभिक्रिया हम करवा देते हैं NO2 से। किससे करवा देते हैं, NO2 से। देखिए क्या होगा, क्या बना लेगा, Mg बन जाएगा, और यहां पे क्या बन जाएगा, NO3 मैग्नीशियम नाइट्रेट। ओके, और प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, H2O। Mg NO3 का ट्वाइस बनेगा यहाँ पे,
क्योंकि mg जो होता है, mg की वैलेंसी क्या होती है 2 होती है, NO3 पर 1 माइनस का चार्ज होता है। आपका क्या बन जाएगा MeNO3 का ट्वाइस यानी मैग्नीशियम नाइट्रेट और प्लस यहाँ पे H2O। ये आपका क्या है, एक प्रकार का साल्ट है यानी कि लवण है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, तो फिलहाल आज हम लोग कवर कर चुके एसिड की भी केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग कवर कर चुके हैं, और आज बेस की भी केमिकल प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप जहाँ पे भी रहें पढ़ते रहें, मन लगा करके पढ़ते रहें, क्योंकि सफल आपको होना है, पढ़ाई आपको ही करना पड़ेगा, भविष्य आपको ही अपना बनाना पड़ेगा, कोई दूसरा तो आपका भविष्य बनाएगा नहीं। हम लोगों का बस केवल काम रहता है कि आप लोगों को रास्ता दिखाना, कि आप लोग इसी रास्ते पर चलिए, और चलना खुद आपका काम होगा। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।